नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी हमारी कैंडल जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऑपरेटर कैंडल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारी जो ऑपरेटर कैंडल है ये वाली है, ठीक है। और ऑपरेटर कैंडल जैसे ही बनी दोस्तों, तो पता हमें क्या करना है, बस सीधा सा सिंपल चीज़ें बताने वाला हूँ आज मैं आपको। देखिए, यहाँ पर ऑपरेटर कैंडल बनी और यहाँ पर देखिए, जैसे ही इसके ऊपर क्लोज हुई ना, तो तुरंत अपना यहाँ से बाई ट्रेड शुरू हुआ और सीधा सा आपका देखिए टारगेट ये था, ठीक है। यानी और ये आपका रिस्क था, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस था। देखिए दोस्तों, यहाँ से साफ साफ देख लीजिए कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड है। तकरीबन आपको 1:3 के हिसाब से रिस्क वर्सेस रिवार्ड आपको यहाँ पर मिल रहा है। और जो प्रोबेबिलिटी होती है इसकी, देखिए प्रोबेबिलिटी आप अच्छी खासी इसकी मान सकते हैं। आप ये मान सकते हैं कि आपके 9/10 या फिर 8/10 ट्रेड्स हैं जो आपके सही जाने वाले हैं। अगर आपने स्ट्रेटजी को ढंग से फॉलो किया तो डेफिनेटली आप इससे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो गाइडलाइंस हैं हम उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, और ये जो आपकी ऑपरेटर कैंडल है ना, जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटर कैंडल इतना बेहतरीन काम करती है कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए, यहाँ पर फिर आपकी ऑपरेटर कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक लाइन डाली सीधी सी ऑपरेटर कैंडल। देखिए, प्राइस जैसे इसके नीचे क्लोज हो गए, अब यहाँ पर हमारा एसएल, देखिए यहाँ पर बहुत छोटा एसएल हो गया। लेकिन रिवार्ड की अगर हम बात करें ना, तो देखिए ये हमारा रिवार्ड था पहला टारगेट, ठीक है ना। पहला टारगेट ये था, यानी 1:5 और 1:6 और इवन 1:10 तक आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, इसका जो फाइनल टारगेट था वो फाइनल, देखिए फर्स्ट टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ, फाइनल टारगेट और देख लीजिए आप, इसका फाइनल टारगेट था दोस्तों आपका, देखिए यहाँ से ये प्राइस शुरू हुए थे ना, इस जगह से, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल टारगेट था। तो ऑपरेटर कैंडल का इतना बड़ा महत्व है कि आप देखिए सोच नहीं सकते हैं। देखिए, ये वाला हमारा फाइनल टारगेट था 22,320। और देखिए क्या आपको 22,320 मिला, जी हाँ। ये देखिए 22,320 क्या, और भी उससे भी नीचे चले गए प्राइसेस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस ऑपरेटर कैंडल की मदद से बेहतरीन अपने लिए सेटअप तैयार कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, अगर आपने इसे सही ढंग से अप्लाई करना सीख लिया तो डेफिनेटली आपके पास में बहुत बड़ा एज होता है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं आपको देखिए एक और भी ऑपरेटर कैंडल यहाँ से बताने वाला हूँ, और वो है ऑपरेटर कैंडल हमारी, देख लीजिए यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, वो रहने वाली है ये वाली कैंडल, ठीक है। और जब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से जो हमारा स्विंग पॉइंट लो था, जी हाँ दोस्तों, स्विंग पॉइंट लो कौन सा था, ये वाला था। इसके ऊपर और इसके नीचे एक लाइन डाल देंगे। प्राइस जब इसके नीचे चले जाएंगे ना, तब अपने को ट्रेड लेना था, और ये वाला अपना टारगेट रहता दोस्तों। तो देखिए डेफिनेटली, देखिए इसने तो वैसे एक ही कैंडल में क्या दे दिया अपना, जी हाँ दोस्तों, एक ही कैंडल में अपना ट्रेड दे दिया। और एक्चुअल देखिए, इसमें आपको दो तरह से एंट्री बन सकती थी, जी हाँ। इसके ये जैसे ऊपर गया है, अंदर क्लोज किए ना, इस वाले कैंडल से हम एंट्री करते, और देख लीजिए ये हमारा टारगेट रहने वाला था। अभी चलिए देख, मैं आपको यहाँ से और भी कुछ दिखा देता हूँ। अब देखिए, ऑपरेटर कैंडल इतनी ज़्यादा बनती हैं कई बार कि ना, हमें भी ये लगने लगता है कि भाई ये मौके, इतने अच्छे खासे मौके ना बार बार मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ऑपरेटर कैंडल आपकी साफ साफ बनी है, देखिए दोस्तों, ये वाली ऑपरेटर कैंडल है। हमने क्या करना था, इस वाली कैंडल के यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी थी। अब देखिए, जैसे ही प्राइसेस के ऊपर क्लोज गए, सीधा अपना टारगेट हिट कर दिया बस इसने, ठीक है। और देखिए, तो देखिए मैं आपको कितने सारे पॉइंट्स आप यहाँ से अचीव कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑपरेटर कैंडल तो ये भी थी, लेकिन एक्चुअली इसमें थोड़ा सा एसएल वगैरह बहुत ज़्यादा बड़े थे। तो देखिए, रिस्क रिवार्ड के हिसाब से हम इसे नहीं प्ले आउट कर सकते थे, ठीक है। जहाँ हमें लगे कि हमारा रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में नहीं है, तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कैंडल बन भी जाती है तो हम उसे प्ले आउट ही करें। अब देखिए, अब जैसे कि ऑपरेटर कैंडल आपकी एक और बनी, जी हाँ दोस्तों, और आपको इसको ध्यान से और बिल्कुल इत्मीनान से देखना है। मैं आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट करके यहाँ से बताने वाला हूँ। देखिए,
एक जो छोटे टाइम के लिए, छोटे पॉइंट्स के लिए थी। देखिए एक ऑपरेटर कैंडल आपकी यहाँ पर भी फॉर्म हुई थी, ठीक है। हमने क्या करना था, इसके हाई के ऊपर ऐसे लाइन डाली, तुरंत एक कैंडल नीचे क्लोज हुई, ये वाला अपना देखिए ये हमारी सपोर्ट थी, ये हमारा टारगेट था। तो देखिए 2-3 कैंडल्स के अंदर ही अपने को अपना टारगेट मिल गया, ठीक है। और चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें देखना है, क्या क्या करना है और कितना अच्छी तरह से काम कर सकती है। आप ये खुद भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कोई दोस्तों ये तुक्का है। देखिए यहाँ पर देखिए ऑपरेटर कैंडल ने कितना ज़बरदस्त आपको काम करके दिया, कितने अच्छे सारे पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये देखिए। तो देखिए ये है वो मेन स्ट्रक्चर वाली ऑपरेटर कैंडल, और कई बार मिनी वाली भी बनती हैं, तो देखिए हम उनका भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग थोड़ा सा लंबा व्यू रखते हैं वो आप इनका यूज कीजिए। देखिए यहाँ से वो ऑपरेटर कैंडल फॉर्म हुई, अपने को क्या करना था, इसके हाई के ऊपर एक लाइन डालनी थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। जैसे इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई, इसके हाई के ऊपर का आपने टारगेट रखा, और फर्स्ट टारगेट आपका ये रहता, और सेकंड टारगेट आपका जो स्विंग नियरेस्ट, और इसके बाद का जो क्या है, ये तो नियरेस्ट वाला हो गया। ये कैसा हो गया, ये तो नियरेस्ट हो गया आपका टारगेट, यानी फर्स्ट टारगेट भी आप इसे बोल सकते हैं। और सेकंड टारगेट आप रहता, ये देखिए जो स्विंग लो है ना, सेकंड वाला स्विंग लो, ये वाला आपका टारगेट रहता। और देखिए बखूबी इसने आपको आपका टारगेट दिया। अब देखिए यहाँ से भी आपका एक ट्रेड था, मैं आपको बताने वाला हूँ, एक सेकंड बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये वाला ट्रेड था आपका, जो कैसा था, जो मिनी स्ट्रक्चर का या माइनर स्ट्रक्चर का था। और जो मेन स्ट्रक्चर के ट्रेंड होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि इनमें आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, देखिए इनमें भी आप अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ से आप एक बार इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए आप पाएंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से कि ये वाली कैंडल है, जैसे कि देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था। तो हमने क्या किया, इसके हाई और लो को दोनों को हमने क्या कर दिया, यहाँ से मार्क कर दिया, ठीक है। और जैसे ही ऑपरेटर कैंडल फॉर्म हुई और जैसे ही इसके नीचे इसकी क्लोज हुई, तो देखिए इस वाले टारगेट के लिए हम जा सकते थे, और देखिए डेफिनेटली हमें ये टारगेट्स भी मिले। तो देखिए ये अपने आप में एक साइंस है, एक आर्ट है, और इसका आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए भाई, हम पुराना डाटा 3 महीने से पुराना डाटा को लेकर के वीडियो बना रहे हैं, तो अभी भाई जो गाइडलाइंस है वो भी फॉलो करनी ज़रूरी है, लेकिन उससे हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखिए अपने को केवल स्ट्रेटजी समझाने से मतलब है, आप उसे कहीं पर भी यूज कीजिए, लाइव में यूज कीजिए, कहीं पर भी यूज कीजिए, आपको डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। अभी देखिए आपकी, देखिए एक ऑपरेटर कैंडल इसी तरह की, देखिए यहाँ से ध्यान से देखना आपको। जी हाँ दोस्तों, एक ऑपरेटर कैंडल की फॉर्मेशन देखिए, ये डिफरेंट जगह पर बनती है। इसकी फॉर्मेशन किस तरह की है, कितनी कैंडल्स पहले कितनी कैंडल्स बाद में देखनी है, तो देखिए बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इतना देखिए मैं आपको आसानी से करके दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि ना, ध्यान से देखिए, अब ये वाली कैंडल थी, मैंने इसके हाई को और लो को मार्क कर दिया, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर दिया, और इसके जैसे कि लो को भी मार्क कर दिया, हाई को भी मार्क कर दिया। ये देखिए ये थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड होता, ठीक है। अब देखिए प्राइसेस के अंदर जैसे ही गए, और जब मैंने कहा कि जैसे ही नीचे क्लोज हुए, तो देखिए आपका पहला टारगेट क्या होता है, ये वाला टारगेट होता। तो देखिए डेफिनेटली आपको ना 100-125 पॉइंट तो बड़ी आसानी के साथ में आपको दे देती है, ठीक है। और आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पर भी बना एक्चुअली, देखिए, लेकिन मैं आपको हर चीज़ हर पॉइंट दिखाऊंगा तो फिर देखिए क्या है कि ना आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी। अभी देखिए यहाँ से थी वो ऑपरेटर कैंडल, जी हाँ जो, लेकिन बस आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए एंट्री में अगर आपने जल्दबाजी कर दी ना, तो कई बार देखिए फिर आपका लॉसेस बढ़ सकते हैं। ये देखिए मैंने हाई और लो को क्या कर दिया, मार्क कर दिया, ठीक है। अब देखिए प्राइसेस पहले क्या गए, नीचे गए, और जब प्राइसेस इसके ऊपर आ जाएंगे ना, ठीक है ना, देखिए अगर इसके नीचे क्लोज होने में कामयाब हो जाते, ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोज, देखिए कौन सी, इस वाली लाइन के अगर नीचे क्लोज होने में मान लीजिए यहाँ पर कोई कैंडल आपकी फॉर्म हो जाती, तो देखिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए, फिर हम क्या जाते हैं, यहाँ से शॉर्ट ट्रेड के लिए जाते, ठीक है। क्या जाते हैं हम यहाँ से,
बाकायदा देखिए यहाँ से हम शॉर्ट ट्रेड के लिए जाते, लेकिन देखिए कोई भी कैंडल इसके ना फिर नीचे जा करके उसने क्लोज नहीं दी है। तो देखिए अगर फिर हमको ऊपर का ट्रेड लेना था तो देखिए यहाँ से पोजीशंस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, और वही हमने किया, क्योंकि देखिए शॉर्ट का ट्रेड तो अपने को मिला नहीं, ठीक है। अब अपने को क्या करना था, लॉन्ग का ट्रेड जो इनिशिएट करना था। अब ध्यान से देखिए, प्राइस जब ऊपर चले गए और फिर देखिए रिट्रेस होकर के अगर यहाँ पर आए हैं, अगर आपने यहाँ से लिया होता ना तो दोस्तों आप ये मान करके चलिए कि सोने पर सुहागा था, और इतने अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड मिलता कि आप सोच नहीं सकते थे। इसके बाद में देखिए फिर मार्केट रुकने का नाम नहीं लेता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब जैसे कि ये माइनर स्ट्रक्चर की भी मैं आपको बता रहा था, देखिए यहाँ पर भी वो फॉर्म हुई है, क्योंकि देखिए माइनर स्ट्रक्चर में है ये देखिए ये है वो कैंडल। अपने को सीधा सा क्या करना था, इसके हाई को इसके लो को मार्क करना था। अब देखिए यहाँ से प्राइसेस नीचे आए फिर ऊपर गए, और जैसे देखिए छोटे टाइम फ्रेम पर 5 मिनट या 3 मिनट में आप देख सकते थे, जैसे कोई कैंडल यहाँ पर क्लोज होती तो सीधा अपना ये टारगेट होता, ठीक है। और ये टारगेट आपको मिला भी। चलिए और देख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि देखिए भाई थोड़ा सा अपने को ये भी ध्यान रखना है कि जो गाइडलाइंस के हिसाब से हम 3 महीने से बाद का ही डाटा दिखाएंगे, उससे पहले का नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमारा इंटेंशन यही है कि एक हद में रहकर ही हम अपना काम करें। और देखिए और भी फॉर्म हुआ है मामला, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड, बस 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 देखते रहिए। अभी देखिए आपको मैं एक और नई चीज़ और बता देता हूँ इसमें, कि देखिए इसमें आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स मिल सकते हैं एक साथ। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए हम यहीं पर देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारी वो ऑपरेटर कैंडल फॉर्म हुई। हमने क्या करना था, सीधा सा देखिए जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं, इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के लो को हमने मार्क कर दिया। ऑपरेटर कैंडल फॉर्म हुई, जैसे ही इसके नीचे क्लोज आएगी, जी हाँ दोस्तों, तुरंत हमने सेल किया, टारगेट अपना ये था, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ऑपरेटर कैंडल और भी फॉर्म हो गई, ठीक है ना। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारे देखिए एक ऑपरेटर कैंडल और भी फॉर्म हो गई। और देख लीजिए मैं आपको मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ के ट्रेड भी आपको कई बार देखने के लिए मिलेंगे। ये आपकी वो कैंडल थी, जी हाँ दोस्तों। क्या क्या स्पेसिफिकेशन रहती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ये देख लीजिए। ये मैंने आप एक रेक्टेंगुलर लगा दिया। अब देखिए जैसे ही प्राइसेस ना इसके ऊपर गए, ठीक है, तो देखिए आप दो तरह से इसमें बाई कर सकते थे। देखिए यहाँ से बाई करके ये टारगेट रख सकते थे, ये वाला टारगेट, ठीक है। लेकिन देखिए जो रिट्रेसमेंट की बात में आया तो इसने आपकी श्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, यानी 90% से भी ज़्यादा आपकी श्योरिटी हो जाती। देखिए लेकिन इसमें फिर भी रिस्क रिवार्ड अपने देखिए इसके नीचे हमारा SL रहता क्लोजिंग बेसिस पर, ठीक है, और ये अपना फर्स्ट टारगेट रहता। बाकी सेकंड टारगेट भी मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड टारगेट इसका बहुत ज़्यादा ऊपर था, तो इसलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए कई बार क्या होता है, देखिए ध्यान से आपको देखनी है। देखिए चीज़ें होती हैं, सिर्फ हमारी ना देखिए वो निगाहों में नहीं आती हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि ध्यान से अगर हम देखने की कोशिश करें, ये देखिए कैंडल आपकी यहाँ पर भी फॉर्म हुई थी, यहाँ पर भी फॉर्म हुई थी। तो कैंडल तो बहुत ज़्यादा फॉर्म होती हैं, लेकिन कौन सी को सिलेक्ट करना है, कौन सी को छोड़ना है, देखिए ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अभी देखिए अपने को मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर भी आप एक ऑपरेटर कैंडल फॉर्म हुई, ये देख लीजिए। यहाँ पर अपने को क्या करना था, एक सेकंड, इस वाली कैंडल के हाई लो के ऊपर अपने को क्या डालना था, एक स्क्वायर डाल दिया। अब देखिए क्योंकि यही कैंडल नीचे जा कर के क्लोज हो गई, सीधा अपना टारगेट ये रहता, और अपना टारगेट भी आपको मिल गया, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके पास में एक एज होता। देखिए फिर यहाँ से भी एक्चुअली वैसे डबल ट्रेड था, लेकिन क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा नीचे चला गया प्राइसेस, तो देखिए यहाँ से इतना रिस्क नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि देखिए ले सकते थे हम, देखिए लेकिन रिस्क रिवार्ड हमारे फेवर में नहीं था, तो वो काम अपने को नहीं करना। जैसे कि देखिए अगर मैं इस कैंडल की यहाँ से देख लीजिए, तो देखिए आपका रिस्क कितना बड़ा हो जाता और ये रिवार्ड होता, यानी रिवार्ड से भी ज़्यादा आपका रिस्क था। चाहे ठीक है वो चला गया मार्केट, लेकिन देखिए अपने को जो चीज़ें क्या है कि जो ट्रस्टेड चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों पर अपने को चलना है, क्योंकि देखिए आगे का नहीं कह सकते, जितना हम लेकर के चल रहे थे उससे ज़्यादा रिस्क से ज़्यादा रिवार्ड हो, तो फिर आपको उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रख करके चलना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर भी वही ऑपरेटर कैंडल बनी,
लेकिन देखिए इसने थोड़ा सा टाइम लिया। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा ना कुछ एडवांस लेवल पर समझना पड़ेगा, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। जैसे कि देखिए ये वाली कैंडल है वो, ठीक है, मैंने इसके हाई और लो को क्या कर दिया, मार्क कर दिया 1 सेकेंड। अब देखिए कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तो इसके नीचे क्लोज होने के बाद में अपने को क्या करनी थी, अपने को सेल ट्रेड लेना था। और देखिए अगर आप यहाँ से लेते तो देखिए सीधा सा आपका जो टारगेट है, टारगेट क्या रहता, पहला टारगेट ये रहता और सेकंड टारगेट आपका और नीचे वाला जो स्विंग लो है वो रहता। देखिए हालांकि इसने सारे के सारे आपको दिए, क्योंकि देखिए मार्केट खुला ही इतना नीचे कि भाई इसने ना आपको हर तरह से माला माल कर दिया। तो डेफिनेटली देखिए आपके पास में एज रहता। अब देखिए कई बार आपको लगातार कई ऑपरेटर कैंडल देखने के लिए मिलेंगे और कई बार आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, लेकिन देखिए वहाँ आपको रिस्क रिवार्ड भी देखना होता है, तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। देखिए ऐसे मौके भी आपको मिलते, लेकिन देखिए कम टाइम फ्रेम में 3 या 5 मिनट के में आप इसका यूज कर सकते थे, तो वहाँ से डेफिनेटली ये बन जाता। लेकिन क्योंकि मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, तो देखिए क्योंकि मैं इसके हिसाब से, ध्यान दीजिए मेरी बात को, आप मेरी बात आपको ध्यान देनी, क्योंकि देखिए अगर मैं इस कैंडल को क्या करता, हाई लो को मार्क करता, तो देखिए कैंडल थी थोड़ी सी बड़ी कैंडल बन गई थी। देखिए ये देखिए, अब देखिए इसके नीचे से अपनी एंट्री होती तो देखिए एक्चुअली जो अपना टारगेट था ना, जी हाँ दोस्तों, देखिए पहली बार तो अपना मिल गया, ठीक है, लेकिन बार बार में आपको नहीं जाना था, ठीक है। ये देखिए पॉसिबिलिटी आपकी क्या है कि फर्स्ट टाइम में जब प्राइस वहाँ पर जाएगा ना, आपको तभी अपना ट्रेड लेना है। ये नहीं है कि देखिए ऐसा नहीं है कि प्राइस देखिए दोबारा भी यहाँ पर गया, लेकिन ये आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं रहता, फिर तीसरी बार भी गया, फिर चौथी बार भी गया, तो देखिए इन चीज़ों में आपको नहीं फंसना था, ये चीज़ भी आपको समझनी है। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक प्रोग्रेटिव शुरू किया है। और ध्यान दीजिए कि भाई देखिए अब जैसी भी जो पीछे से हिदायतें हैं उसके हिसाब से देखिए ये स्ट्रेटजी आपके लिए एक बेहतरीन पैसे बनाने वाली स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। और जिन लोगों के लॉसेस बहुत ज़्यादा है ना, तो आप ये मान लीजिए लॉस कवर करने का तो इसको एक तरह से महारत हासिल है। क्या हासिल है? महारत हासिल है इसको। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग में देखिए कि पूरा एक अपने आप में एक तरह का ये कोर्स है। और देखिए इसमें आप बहुत सी चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए अपने को सबसे पहले एंट्री कहाँ पर बनानी है, दूसरा कितना एसएल रखना है, तीसरा कितनी कैंडल्स के बाद में अगर ये पैटर्न बने तो अपने को लेना है, अगर जल्दी बन जाए तो लेना है या नहीं लेना है, वो चीज़ भी देखनी है, ठीक है ना। चौथी बात आपको क्या करनी है इसमें ध्यान से जो देखने वाली बात है वो ये है कि भाई अगर आपको फर्स्ट टाइम में मिले तो लेना है, उसके बाद में नहीं मिले तो देखिए कब ले सकते हैं और कब नहीं ले सकते हैं, वो भी आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो देखिए इसके लिए क्या है कि हम अपना इसके लिए जो एक लिंक डाल देंगे, और लिंक से आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी और अच्छे से स्ट्रेटजी को एक एक पॉइंट करके हम अपनी तरफ से समझाने और बताने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ना देखिए अगर आपने एक बार स्ट्रेटजी को, देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, लेकिन स्ट्रेटजी को इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान रहने वाली है। अगर आपने प्राइस एक्शन को अच्छी तरह से समझ लिया विद प्रॉपर रिस्क रिवार्ड रेशियो, देखिए ये बहुत सब देखने में छोटा लगता है, लेकिन रिस्क रिवार्ड सबसे ज़्यादा अच्छा शब्द है। क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक ट्रेड लेने के लिए मैं कम से कम समझता हूँ कि देखिए देखिए ध्यान रखिए आप 1:2 का कम से कम, अगर आप 1 रुपया रिस्क पर लगा रहे हैं तो उसका रिवार्ड कम से कम 2 रुपये होना ही चाहिए। और देखिए मैं तो कहता हूँ कि इसमें हमारा 1:3 से लेकर के 1:5 और बहुत बार तो आपको 1:10 तक देखने के लिए मिलेगा, अगर आपने एक्सट्रीम पॉइंट्स पर इसको पकड़ लिया। तो देखिए इसका जो लिंक है वो क्या है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, जी हाँ दोस्तों, ज्वाइन करने का। और दूसरा आपका जो लिंक है जो आपको क्या है कि हम वो क्या कर देंगे, इसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के ले लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी हम इसका लिंक प्रोवाइड करने वाले हैं। तो देखिए केवल वही लोग जुड़े जिनको कि देखिए इसकी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए वैसे ऐसे ही ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा आप।
और दूसरी बात ये है, आप ध्यान दे लीजिए प्लीज़, देखिए, क्योंकि अगर रिटेल ट्रेडर को अब ऐसा मार्केट हो चुका है कि अगर सरवाइव करना है दोस्तों, तो आपके पास में कुछ ना कुछ एज ज़रूर ही होना चाहिए। और ये स्ट्रेटजी आपको वो एज दे सकती है कि जो आपको और काफ़ी ट्रेडर से अलग करेगी, उनसे एक कदम आगे रखेगी। तो देखिए, हम आपके लिए कुछ ना कुछ बिल्कुल इनोवेटिव और ऐसा लाते हैं, देखिए, जिसको आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सके। तो देखिए, इसके लिए आपको कम से कम 500 लाइक्स ज़रूर करने हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब भी वीडियोज़ को तब प्रमोट करता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आते हैं, ठीक है। तो इससे आप जैसे भाइयों तक, ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुँचेंगी, तो आपका देखिए फ़र्ज़ भी बनता है, मेरा फ़र्ज़ है आपको अच्छा कंसेप्ट देना। आपका फ़र्ज़ है, देखिए 1 लाइक से आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।